जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग रीजनिंग ग्रुप बुक से अल्फाबेट चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, कैलेंडर। इसमें हम लोग इसका कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे और 1 से लेकर 10 तक के एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका कुछ कॉन्सेप्ट। देखिए, कैलेंडर में सबसे पहले आपको मंथ कोड, डे कोड, सेंचुरी कोड इसको याद करना पड़ेगा। अगर ये आपको याद रहेगा तो याद ही करना पड़ेगा, ऐसा और कोई तरीका नहीं है। इसको आप मंथ कोड, डे कोड एंड सेंचुरी कोड याद ही करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ से याद करते हैं। मंथ कोड पहले लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं मंथ, इसमें लिखते हैं कोड। तो मंथ क्या होगा? जनवरी से लेकर दिसंबर तक मंथ होगा। क्या हो जाएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसका कोड याद करने का एक ट्रिक है, ट्रिक को आप याद रखिएगा। ए चार चार जी दू पर जी ती छ ए छ। इस माध्यम से आप टोटल 12 महीने का कोड को लिख सकते हैं। जैसे ए से हो जाएगा 1, जनवरी का कोड 1 हो गया। 4 से हो गया 4, फिर 4 से हो गया 4, फिर जी से हो गया 0, अप्रैल का 0, दू से हो गया 2, 5 से हो गया 5, जी से हो गया 0, ती से हो गया 3, 6 से हो गया 6, ए से हो गया 1, 4 से हो गया 4, 6 से हो गया 6। ठीक है, ये कोड आ गया। किसका? ये कंडीशन कब लागू होगा? तो जब सिंपल ईयर रहेगा। तो अगर ये लीप ईयर रहेगा, अगर लीप वर्ष रहे, तब जो कोड है इसमें सिर्फ जनवरी और फरवरी दोनों चेंज होता है। जनवरी का हो जाता है 0 और फरवरी का हो जाता है 3। ये सिर्फ लीप ईयर में। अब इसको आप याद रखिएगा। बाकी सेम रहता है, 4 रहेगा, 0 2 5 0 3 6 1 4 6। बस लीप ईयर से रहेगा तो महीना में जनवरी और फरवरी का कोड क्या होता है? चेंज होता है। जनवरी का 0 हो जाता है, फरवरी का 3 हो जाता है। बाकी जो अगर सिंपल ईयर से रहेगा तो यही ट्रिक है, ए चाचा जी दू जी तीछा ए चाचा। इसके माध्यम से आप 12 महीना का कोड याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मंथ कोड। अब आते हैं डे कोड। तो डे कोड, तो डे में कितना? 7 दिन होता है। तो हम लोग संडे से स्टार्ट करेंगे। संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। एक सेकेंड, पूरा स्पेस नहीं मिल पा रहा है। संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, संडे का कोड होता है 1, मंडे का हो जाएगा 2, ट्यूजडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 0 होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, डे और कोड इसका इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको मंथ कोड याद रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको डे कोड। तो संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूजडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 0। ठीक है, सैटरडे को 7 मत करिएगा, 0 6 तक ही होता है। उसके बाद आता है शताब्दी कोड।
शताब्दी कोड, इसको याद रखिएगा। जैसे 1900 से हम स्टार्ट करते हैं, तो अगर 1900 रहेगा तो इसका शताब्दी का कोड होगा 0। ठीक है, 1800 आएगा, 1700 आएगा, 1600 आएगा, 1500 आएगा, 1400 आएगा। ठीक है, तो ये इधर से 0 हो गया, ये हो जाएगा 2, ये 4, ये 6, ये फिर 0, फिर 2, इस तरह से 4 6 चलता रहेगा। और ऊपर जाएगा 2000, तो 2000, 2100, 2200, 2300। 2000 रहेगा तो 6 हो जाएगा, 2100 रहेगा तो 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। यानी 0 2 4 6 ये चलता रहेगा। अगर 1900 से ऊपर जाएगा तो 4 6 2 फिर 0, फिर 6 4 2 फिर 0। और अगर 1900 से नीचे रहेगा तो 1800 रहेगा तो 2 4 6 0, फिर 2 4 6 0, इस तरह से रिपीट होते रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा शताब्दी कोड को। अगर 1900 है तो शताब्दी कोड कितना हो जाएगा 0। 1900 से ऊपर है, ज्यादा है तो 6, जैसे 2000 है तो 6 हो जाएगा, 2100 है तो 4 हो जाएगा, 2200 है तो 2 हो जाएगा 0। यानी कि ऊपर रहेगा तो 6 4 2 0, 6 4 2 0 जाएगा 1900 से ऊपर। अगर 1900 से कम रहेगा तो 0 2 4 6 0 2 4 6, इस क्रम में अपोजिट रिवर्स करते रहेगा। ठीक है, तो इतना चीज को अगर आपको याद है तो आप इजीली कैलेंडर चैप्टर में दिन को निकाल सकते हैं कि इतना तारीख पूछ दे, इतना तारीख इतना साल में कौन सा दिन था। तो अगर इस चीज को आपको कंप्लीट है तो आप उसको बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है ऑड डेज। तो ऑड डेज क्या होता है, जो ऑड डेज होता है अतिरिक्त दिन, कुछ नहीं होता है, 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा वही होता है ऑड डेज। जैसे पूछ दिया कि 30 में ऑड डेज कितना है, तो 7 से भाग देंगे, 7 चौके 28, रिमेंबर कितना बच गया शेषफल 2। तो यही जो 2 है यही होता है ऑड डेज। ठीक है, रिमाइंडर जो होता है शेषफल वही क्या होता है ऑड डेज। इसमें ऑड डेज 7 से भाग देकर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसमें देखते हैं प्रश्न एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पहला बोल रहा है 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था। इसमें कौन दिन था, ठीक है, 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था। देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, इसका तरीका को समझ जाइए आप। 15 अगस्त 1947 को पूछ रहा है कौन सा दिन था, तो सबसे पहले 15 अगस्त 1947 इसी को पूछा है कौन सा दिन था। तो सबसे पहले जो दिन दिया हुआ तारीख उसको 7 से भाग देकर ऑड डेज निकालिए। तो अगर हम 7 से भागा देंगे 15 को तो 7 दूना 14, बच गया 1। तो ऑड डेज कितना आ गया, रिमेंबर कितना आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। फिर प्लस अगस्त का कोड लिखिए। तो अगस्त का कोड क्या होगा, यानी कि 3। अगस्त का कोड कितना हो जाएगा 3। जो कोड बताया था मंथ कोड उसको आपको याद रखना पड़ेगा ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, फिर प्लस। अब ये जो 1947 लिखा हुआ है इसका हमको अंतिम 2 लेटर को बस ध्यान देना है। इसको हमको एक बार 7 से भाग देना है और उसका ऑड डेज निकालना है। तो अगर हम 7 से भागा देंगे 47 को, 7 से भागा देंगे 47 को तो क्या होगा, 7 6 42, 5 हो गया, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया 5। फिर प्लस, फिर यही 47 को 4 से भाग देना है। अब 4 से क्यों भाग देना है, 4 से भाग देखना है कि जो पूरा वो सेंचुरी है उसमें टोटल लीप ईयर्स कितना है। लीप ईयर्स टोटल निकालने के लिए 4 से भाग देना पड़ेगा। अगर हम 4 से भागा देंगे 47 को तो क्या होगा, 11 चौके 44, 3, यानी कि रिमाइंडर हो गया 3। तो यहाँ रिमाइंडर से कोई काम नहीं, हमको भागफल को लिखना है। यहाँ पे यहाँ क्या चीज लिखना है, जहाँ हम 4 से भाग देंगे वहां पे भागफल को लिखना है। कि भागफल 11 क्या दर्शा रहा है, टोटल 1900 जो सेंचुरी है उसमें 11 को क्या है लीप ईयर से 1947 तक में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 11 लिख देंगे, बस इतना ही काम है। ठीक है, अब इसको हम लोग सबको ऐड करेंगे। तो सबको हम ऐड करेंगे तो 11 5 कितना हो गया 16, 16 3 19, 1901 20। ठीक है, अब 1900 है तो इसका सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा 0। तो 20 और 0 क्या हो जाएगा 20। अब इसको यहाँ से हम ऑड डेज निकालेंगे 7 से भाग देकर। फिर 20 को हम 7 से भाग देंगे
20 को 7 से भाग देंगे तो क्या होगा, 7 दूना 14 यानी 6 बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया, 6। अब 6 किसका कोड होता है, तो सैटरडे का, यानी कि शनिवार। 6 किसका कोड होता है, तो शनिवार का डे कोड में। ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया नहीं समझ में आया। देखिए क्या इसमें किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। सबसे पहले जो दिन लिखा हुआ है उसको 7 से भाग दीजिए और ऑड डेज निकाल लीजिए, यानी कि रिमाइंडर शेषफल। तो 7 से भाग दिए 15 के, 7 दूनी 14, 1 बच गया शेषफल, 1 लिख दिए। फिर प्लस अगस्त, अगस्त का कोड लिख दिए, मंथ कोड में 3 होता है तो यहाँ 3 लिख दिए। अभी जो सेंचुरी दिया हुआ है 1947, इसका हमको अंतिम 2 अंक का ही सिर्फ काम करेंगे। यहाँ से इसमें एक बार 7 से भाग देकर इसका ऑड डेज निकालेंगे। 7 से भाग देंगे 47 को, 7 6 42, शेष बच गया 5। तो 5 क्या हो गया, इसका ऑड डेज हो गया, रिमाइंडर हो गया, उसको लिख दिए। उसके बाद फिर इसको 4 से भाग देना है। अब 4 से भाग क्यों देना है, क्योंकि देखना है कि टोटल 19वीं